Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. मर गई उनकी बहन। जब आपने बेटी को बहन पे फौकियत दी तो फिर रही क्या गया है? मुझसे थक गई? हाँ, थक गया हूँ मैं तुमसे और तुम्हारे लिए लड़ते लड़ते। मुझे आनिया से शादी करनी, यही वो लड़की है जो मेरे खानदान को मिलाकर रख सकती है। तुम मेरा एक काम करोगे क्या? तुम घर वालों से बात करो कि मेरी शादी सैफ भाई से करा दे। मैं उसकी शादी में अपने शौहर के साथ जाना चाहती हूँ। दादा की तबीयत बहुत खराब है, हमसे मिलना चाहते हैं। हम उन्हें बहुत टाइम से बहला रहे हैं लेकिन अब वो नहीं मान रहे हमारी बात। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर अभी आप उनसे मिलने ना आई तो वो आप उनका मरा मुंह भी ना देखने आए। मैंने कहा निकलो यहाँ से और जाओ जाकर अपनी फुप्पी को गले लगाओ जो मेरे भाईजान की मौत की जिम्मेदार है। चलो। अब तो मैं यही करूंगी। बल्ले बल्ले रात की रंगीनी देखो क्या रंग लाई है, हाथों की मेहंदी भी जैसे खिलखिलाई है। रात की रंगीनी देखो क्या रंग लाई है, हाथों की मेहंदी भी जैसे खिलखिलाई है। दोस्तियों ने आँख यूं खोली, ओ जो मुझे धड़कन यही बोली। अब्बा हुजूर, अगर ये बाहर का शोर आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो मैं दरवाजा बंद कर दूं? वो आई नहीं? जी, वो लोग शहर से बाहर गए हुए। हरीश भी गया होगा। जी हाँ। इतना झूठ मत बोलो कि मुझे आपकी और अपनी अक्ल पर शक होने लगे। सादिया ने अपनी नफरत को मोहब्बत से ऊंचा करके अच्छा नहीं किया। बहुत दुख पहुंचाया है मुझे। बाबा चले ना, बाहर चले। दादा साहब हटे। दादा साहब, आपको लेके चलूं बाहर? सब लोग डांस करें, बहुत मजा आ रहा है, चले ना। नहीं बेटा, दानीन, तू उदास है ना मेरी बेटी? नहीं तो कैसी बातें कर रहे? उदास है तू। तू उदास ना हो मेरे बच्चे। तू तो मेरी सबसे लाडली और हौसले वाली बेटी है। वो चला गया, उसने जाना ही था, मगर अब तूने वही करना है मेरा बच्चा, वही करना है जो तुझे सही लगे। अगर हमारा अच्छा वक्त नहीं रहा तो ये बुरा वक्त भी खुद ब खुद चला जाएगा बेटा।
एक मिनट, ये बहन है इनकी, इनको चेहरा देखना है। खबरदार, यहां से आगे मत बढ़िएगा। आप उठाएं। तुमसे किसी ने नहीं पूछा, चेहरा दिखाइए। आप क्यों देखने आए हैं? आप क्यों मिलने आए हैं आप लोग? जब उन्होंने बुलाया था, जब जिंदा थे, तब क्यों नहीं आए? अब कोई फायदा नहीं है, जाए यहां से। बच्ची हो तुम, बीच में मत बोलो। हरीश, अम्मी जान को चेहरा दिखाओ। खबरदार, खबरदार, मेरे दादा को हाथ लगाया तुमने। मेरे दादा हैं वो, तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है उनसे। उन्होंने कहा था कि तुम लोग मिलने आओ उनसे, लेकिन तुम नहीं आए, कोई भी नहीं आया। अब क्या लेने आए हो? जाओ यहां से। तानीम, लोग देख रहे हैं, तमाशा मत बनाओ। तो सब देखते ही तो रहते हैं, कोई कुछ करता थोड़ी है। क्या लेने आए अब आप लोग? जाए यहां से। तौहीन कर रही हो तुम हमारी। हाँ, कर रही हूं, तो क्या हुआ? आप भी तो हर किसी की तौहीन करते फिरते हैं ना। आज मैंने कर दी तो क्या फर्क पड़ता है? नानी, तुम चुप कर जाओ। हमें देख लेने दे भाई साहब का चेहरा। अब रोने से कोई फायदा नहीं, आपके उठाए। कचरे में आना चाहिए था। पैसा तो चाहिए। देख लिया आपने, अपने दादा के जनाजे का भी ख्याल नहीं किया उसने। ऊपर से किसी घर वाले की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके मुंह पे तमाचा मारते। ये तरबियत की है उसकी। हमारे बड़े भाई नहीं गए, हमारे वालिद चले गए और उन्होंने हमें उनका मुंह भी नहीं देखने दिया। मैं तो आपसे कहता था, उनकी औलाद को आपसे कोई लगाव नहीं, पसंद नहीं करते आपको। सारी सोची समझी स्कीम थी ताल्लुकात खत्म करने के लिए। वो आई थी क्या यहाँ? हाँ, आई थी। और जाहिद भाई बहुत बदतमीजी करके गए। मैंने तो तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम्हारा दिल बुरा होगा। इतनी बददिमाग और सरफिरी लड़की, आज तक किसी ने हमारी इस तरह तौहीन नहीं की। क्या कह रही थी? बुलाने आई थी तो मना कर दिया। मुझे बताया कि नहीं?
अच्छा किया आपने मेरी बात सुन ली। कौन सी बात? दानीन को बोलने से रोकने वाली बात। वो मेरा अपना फैसला था। अच्छा तो फिर ऐसे कह देते हैं कि अच्छा किया आपने अपने दिल की बात सुन ली और दिल की भड़ास निकाल दी। हाँ, लेकिन ये मौका सही नहीं था। क्या फर्क पड़ता है, मुंह से बात ना निकलती दिल में तो रहती। दिल में भी रखने के लिए वो मौका सही नहीं था। दिल में कुफर रखने का क्या फायदा। उसके पास रीजन है दिल में कुफर रखने के। अब वो कैसी है? आप क्यों पूछ रहे हैं? क्यों फिक्र हो रही है आपको उसकी? इन्हीं सारी बातों का जवाब देने के लिए मैं आपसे मिलना चाह रहा था, लेकिन आपने इनकार कर दिया। इतना सब कुछ होने के बाद मैं अब रिस्क नहीं ले सकती आपसे मिलने का। एक वैशी जानवर से मिलने का रिस्क सिर्फ ये एक्सेप्ट करना था कि मैं खुद इस रिश्ते से मुतमईन नहीं। मुझे नहीं पता आनिया के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन अगर आनिया की खुशी इसमें है तो मैं उसे समझा नहीं सकता। जो कुछ आपने मेरे बारे में कहा बिल्कुल सही कहा। मैं एरोगेंट हो सकता हूँ, सेल्फिश हो सकता हूँ, कि वैशी जानवर भी बन सकता हूँ, लेकिन अपनी बहन को हथेली पे लेके उसका रिश्ता ढूंढने से बेहतर है कि मौत आ जाए। ये सब कुछ आप मुझे क्यों बता रहे हैं? पता नहीं, शायद अच्छा नहीं लगा आपकी अपने बारे में राय जानकर। क्यों? हर क्यों का जवाब नहीं होता, और अगर हो भी तो शायद देना नहीं चाहिए। मुझे कितना दुख हो रहा है बता नहीं सकता। बचपन में दादी साहब के साथ यहाँ जाया करता था और घंटों बैठ के उनकी बातें सुना करता था। बहुत क्लोज था मैं उनके। याद आएगी उनकी बात। बस बेटा उनकी मग़फ़िरत की दुआ करना। मैं तो उतना कर भी नहीं पाया जितना मुझे करना चाहिए था उनके लिए। दुखी थे वो बहुत। बहुत। कहा था उन्होंने मुझसे। बाबा आप थे ना वहां पर जब वो मुझसे बात कर रहे थे? अगर मैं कुछ गलत कहूं तो बता दीजिएगा। बस बेटा प्लीज। नहीं 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 नहीं, जरूरी है। कल को अगर मुझ पर गलत इल्जाम लगा दें फिर कि मैं झूठ बोल रही थी। तो दादा ने ना मुझे अपने पास बुलाया। कहने लगे उदास है मेरा बेटा। मैंने कहा नहीं तो। फिर बोले है। मेरी सबसे लाडली बेटी। मैंने उसको कहा था तुम्हारा ख्याल रखे। छोड़ के चला गया ना। लेकिन दिल छोटा मत करना, जो सही लगे करना। तुम मेरा बहादुर बेटा हो। जैसे अच्छा वक्त चला गया वैसे बुरा भी चला जाएगा। सही कहा ना मैंने? कुछ गलत तो नहीं कह दिया? सही रिपीट किया। असल में ना आजकल कंफ्यूजन बड़ी चल रही है। समझ ही नहीं आता, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। सारी बातें ना गड़बड़ सी हो गई हैं। कुछ समझ नहीं आता। पता ही नहीं चलता कि सच क्या है और ख्वाब क्या। पता ही नहीं चलता। वापसी पे दरवाजा बंद कर दीजिएगा। अब आपके लिए यहाँ कुछ नहीं है।
आओ बैठो। कॉफी पियोगे? नहीं, रहने दो। शादी है आज उसकी। हाँ आज। कार्ड आया था? सैफ की तरफ से आया था। क्यों? जा रहे हो? ऑब्वियसली। अच्छी तरह से देख के आना कैसी लग रही है वो। तो अपनी परेशानी में ये भूल रहे हो तुम्हारी होने वाली बीवी का भाई हूं मैं। तो क्यों करवा रहे हो उससे मेरी शादी? सिर्फ आनिया की वजह से। समझ नहीं आती क्या देखती है तुम्हें। इनफैक्ट मुझे ये नहीं समझ आती कि लड़कियों को तुम में नजर क्या आता है। पता नहीं यार, ना कैरेक्टर है मुझ में, ना ही हिम्मत। तुम ही मना कर दो ना प्लीज, इंसाफ नहीं कर पाऊंगा। तुम अपनी सेंसेस में हो। आनिया को प्रपोज कर चुके हो तुम, और अब ये कह रहे हो? दादा चले गए यार, बहुत अफसोस है मुझे। तुम कहना क्या चाह रहे हो? उन्होंने कहा था मुझसे कि उसका ख्याल रखो, जो तुमने किया नहीं। और अब अगर आनिया की शक्ल पे एक भी दुख की लकीर आई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और तुम मुझे जानते हो रीश। जानता हूं, सब कुछ खराब कर दिया ना मैंने, लेकिन क्या करता हूं, सबने मिलके मुझे पागल बना दिया था। जो कुछ भी किया तुमने सोच समझ के अपनी मर्जी से किया। ये कदम भी तुमने अपनी मर्जी से उठाया। जानता हूं, अब मुड़ के जाऊंगा भी कहाँ। हमेशा हमेशा के लिए खो दिया उसे मैंने। और अब तुम्हारे पास आनिया है। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी गैरत और अक्ल है तो इस शादी को निभाओ और उसका ख्याल रखो। मोहब्बत का वादा नहीं कर सकता मैं, क्योंकि अब वो मेरे इख्तियार में नहीं है। लेकिन हाँ, उसका ख्याल रखने की जरूर कोशिश करूंगा। जल्दी कर लेते हैं, काफी देर हो रही है, निकाह करवा लेते हैं। ऐसे कैसे सैफ भाई, अभी तो रस्में होंगी पूरी। आराम से, आपको नेक तो देना पड़ेगा। यार अल्तमश इसको नहीं तो प्लीज। जाहिद भाई निकाह शुरू करवाएं, फिर रुखसती भी होनी है। ना करे बेवफाई कोई दिल से कभी। ये ओके? ठीक है आप? जी मैं ठीक हूँ। मैं सिर्फ ये कहने आया था कि सैफ इतना बुरा नहीं जितना सबको लग रहा है। वो जैसे भी हो, वो दानीन के लिए ठीक नहीं है। वो खुद खुशी कर रही है और मैं उसे रोक तक नहीं पा रही। जिस तरह मैं आनिया के साथ, मैं आनिया को नहीं रोक पा रहा, आप दानीन को नहीं रोक पा रही। रोक तो सकते थे ना, अगर आप चाहते। ऐसा मेरी तरफ देखिए। आपको लगता है मैं ऐसा करूंगा? अपनी छोटी बहन के साथ दुश्मनी करूंगा मैं? मुझे पता है कि रीश लाइक्स दानीन, दैट्स अबाउट इट। तो फिर क्यों किया ऐसा आपने? रोक देते इस शादी को। दिल तो चाह रहा है मैं आपको बदुआ दूं। अल्लाह करे आपको भी किसी से इतना ही प्यार हो और वो आपके साथ वही करे जो रीश ने दानीन के साथ किया है। इतनी खतरनाक बददुआ। आप हंस रहे हैं? ये हंसने की बात नहीं है। मैं अपने आप से भी बहुत नाराज हूँ। मुझे नफरत है अपने आप से। मुझे जाना ही नहीं चाहिए था मंगनी पे। ना मैं जाती ना ये सब होता। पता नहीं कैसे पहचान लिया लोगों ने मुझे। आपकी गलती ये नहीं है कि आप शेरगढ़ आई। आपकी गलती ये है कि आप उधर दोबारा गई। इस तरह तो आपको अपने आप को भी वही बददुआ देनी चाहिए। क्या?
यही कि आपको कोई ऐसा लड़का पसंद आए जो आपको रिजेक्ट कर रहा है, जिस तरह अरीश ने दानीन को रिजेक्ट किया। आपको पता है मुझे नफरत है उन लोगों से जो मौका देखते ही फ्लर्ट करते हैं। What? Excuse me? मैं आपके साथ फ्लर्ट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। जो बात अभी आपने बोली वो फ्लर्टिशियस बिल्कुल नहीं थी। हरगिज नहीं, और कोई रीजन ही नहीं है कि मैं आपसे फ्लर्ट करूं। और मेरे पास है। आप समझती क्या अपने आप को? आपकी लाइफ में इतनी सारी लड़कियां होंगी, हसीन लड़कियां होंगी, लेकिन आई एम श्योर वो मेरे जैसी बिल्कुल भी नहीं है। मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था ये आपको देने को, लेकिन आपने बात ऐसी कर दी कि ये लीजिए। ये कहाँ से मिली आपको? जहाँ आपने गिराई थी। थैंक यू। आपको पता है मुझे नाना ने दी थी। मुझे फिट ही नहीं आ रही थी तो मैंने चेन में डाल दी। मैं पहना देता, लेकिन अब ऑफर भी नहीं करूंगा। इससे पहले कि आप मुझ पर कोई और इल्जाम लगाएं, आई शुड लीव। राइजा। दिल पे गुस्सा करो तो भी क्या फायदा, कोई कानून ना इश्क का कायदा। दिल पे गुस्सा करो तो भी क्या फायदा, कोई कानून ना इश्क का कायदा। बात एक ना भुलाए कोई दिल से कभी, बात एक ना भुलाए कोई दिल से कभी। सुन ले मेरी दुआएं कोई दिल से कभी। दर्द इतना दिया तूने वरना कहाँ मांगता है जुदाई कोई दिल से कभी। सुन ले मेरी दुआएं कोई दिल से कभी। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी गुड़िया लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। क्या करूं बेटा, मैंने तो कितनी दफा कहा हटा दो, मेरी तो सुनता ही नहीं है। अब तुम आ गई हो ना, उतरवा देना। मुझे तो लगता है इसका साया हो गया घर पे। कुछ खाओगी बेटा? नहीं। यहीं ले आती हूँ, भूख लगी होगी तुम्हें। माँ को कुछ खिला दे बाहर ले जाके। मैं थका हुआ, मुझे नींद आ रही है। मुझे भूख नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल के रख दिए हैं, रात के भी और सुबह के भी। सुबह आ जाना, मैं तुम्हारे लिए ज्वेलरी निकाल दूंगी। मेरी गुड़िया को ऐसे ही प्यारा लगना चाहिए। माशाल्लाह, मेरा तो दिल खुश हो गया, आज मेरा घर भर गया, मेरी तन्हाई दूर हो गई। मुंह दिखाई दे दी तुम्हें मैंने? जी दे दी थी। अच्छा, देना नहीं भूलना। बाजार गई थी, इतनी पसंद आई, मैंने उठा ली फौरन। मैंने तो उससे कहा था मेरे साथ चलो, इसके पास टाइम कहाँ है, इसके सर पे तो भूत सवार हो गया वजीर बनने का। तुम्हारे ससुर थे, बैंक में मुलाजिम थे, सुबह गए शाम को आ गए, इसका तो पता ही नहीं चलता। दिन कब हुआ रात कब हुई। अम्मी, अरे तुम लोगों की बातों में तो भूल ही गई, कितनी देर हो गई है। चलो चलो, शब्बा खैर, सुबह उठ के जल्दी तैयार होके आ जाना, मैं इंतजार करूंगी। नाश्ता इकट्ठा करेंगे हम दोनों, ठीक है?
कुछ खा लेती। नहीं, मैं ठीक हूँ। जाओ चेंज करो। दानी इनकी तस्वीरें क्यों डिलीट कर रहे हैं? चैप्टर तो क्लोज करना पड़ेगा ना। तुम खुश रहोगी तो ही मैं खुश रह पाऊंगा, वरना ना तुम जी सकोगी और नहीं मैं। आज उसकी शादी है, मुझे पता है आप बहुत दुखी हैं। मुझे तो इनवाइट भी नहीं किया। अगर इनवाइट किया होता तो आप जाते। अल्तमश क्या है ना? जी। देखो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मुझे बताया भी नहीं। वैसे सही भी है, मुझे बताता तो सिचुएशन काफी ऑकवर्ड सी हो जाती। आखिर मेरी शादी भी उसकी बहन से होने जा रही है। अब बहुत कुछ स्टेक पर है, सब कुछ बदलने वाला है। मुझे भी बदलना पड़ेगा। बैठो ना। आप बताओ, तुम्हें कैसा रिच चाहिए? मैं वैसा बन जाऊंगा। जैसे आप हैं बस वैसे। मेरा यकीन करो, जैसा मैं हूं वैसा तो मैं नहीं चाहिए। मैं आज तुमसे वादा करता हूं कि खुद को बदलने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर कभी जिंदगी में मुझसे गलती होगी तो माफ कर दोगी ना मुझे? मैंने आपको पहले ही माफ कर दिया है। मैं जानती हूं आप कैसा महसूस कर रहे हैं। कैसा? जैसा मैंने किया था आपकी मंगनी पे। तो की थी तो। लेकिन मैंने किसी से कुछ कहा नहीं था। और तुम्हारी खामोशी तुम्हारी दुआ बन गई। मैंने कभी ऐसी कोई दुआ नहीं की। इनफैक्ट मैंने तो कभी आपकी ख्वाहिश भी नहीं की। क्यों? शायद मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझती। क्या मतलब? आपको पता तो है। छोड़े। You know what? मुझे दानी बहुत अच्छी लगती है। बहुत प्यारी, सबका ख्याल रखने वाली, सबसे प्यार करने वाली। पता नहीं बाकी सबको उससे क्या मसला है। डिफरेंट है ना, सबसे अलग। और यही उसकी बात किसी से बर्दाश्त नहीं होती। उनको तुम जैसी लड़कियां जो पसंद है। मुझ में तो कोई खास बात नहीं है। तुम स्वीट हो, धीमे लहजे में बात करती हो, सबका ख्याल रखती हो, लड़ती नहीं। और यही सारी क्वालिटीज होनी चाहिए ना एक बीवी में। हाँ, शायद बीवी में,
लेकिन इतनी बोरिंग लड़कियां तो किसी को अट्रैक्ट नहीं करती। मुझे लगता है कभी शायद आपने मुझे नजर भर के भी नहीं देखा होगा। प्यारी हो तुम बहुत। तुमने मुझे कभी गौर से देखा है? मुझे तो आपका एक एक नक्श हिफ्ज़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहो, उठ गई तुम? कब से इंतजार करी थी मैं तुम्हारा। सैफ को तो गए हुए घंटे भर से ऊपर हो गया, तुम्हें शायद पता ही नहीं चला। नहीं, मैंने कहा भी उठा देती हूँ, उसने मना कर दिया। कहने लगा अभी तो शादी हुई है। मैंने भी सोचा कि अभी तो शादी है, सारी जिंदगी पड़ी है जल्दी उठने के लिए। मैं आम सास नहीं हूँ तो सख्ती करूंगी। हमारे घर में तो ना दादी ने सख्ती की ना अम्मा ने। हाँ, नानी थोड़ी सख्त है। मैं जाऊं? कहाँ जा रही हो? बाथरूम। हाँ हाँ जाओ, मैंने कब रोका है। जरूर जाओ जरूर जाओ, जब फारिग हो जाओ तो आ जाना, नाश्ता करेंगे किचन में ही। वैसे तो हमारा बावर्ची सब कुछ बहुत अच्छा बनाता है। तुम क्या खाओगी? एक दफा क्या हुआ मैं तुम्हें क्या बताऊं। बाथरूम बाथरूम। हाँ हाँ जल्दी से तैयार होके आ जाओ, मैं इंतजार कर। जी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। ओए, look at that! Hello, what a surprise! माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। कैसी है? कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। What beautiful, माशाल्लाह। कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। खुश तो हो ना? खुश, बहुत खुश। ये देखिए, आज तो मैं तैयार भी हुई हूँ, बाल भी बनाए हैं। कपड़े कैसे लग रहे हैं? बुप्पी आ गई, बुप्पी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी बिल्कुल मेरी ठीक हूँ। गुड़िया? आप कैसे? मैं ठीक हूँ। क्या बात है, दूल्हे मियां नहीं आए मिलने? आप वो पहले मुझसे तो मिल ले। मतलब? कुछ नहीं, फिक्र ना करें, मजाक कर रही हूँ। असल में सुबह काम पे चले गए थे ना, इसलिए मिल नहीं पाई। सैफ कैसा है? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे भी नहीं, ऑसम है, ऑसम। बिल्कुल मेरे टाइप के लड़के हैं, जैसे मुझे चाहिए था ना बंदा शादी के लिए, बिल्कुल वैसे ही हैं। मेरी तो लाइफ ही सेट हो गई है पप्पू। अब तुम्हारी शादी हो गई है, इस लहजे में बात करना बंद कर दो, तुम्हारी सास बहुत माइंड करेगी। सास? वो तो मुझे कुछ बोलने ही नहीं देती हैं। मेरे बोलने से पहले मेरे लिए हर चीज कर देती है। कितना फिट है ना। मैं जरा कपड़े चेंज करके आती हूँ, मुझे कुछ अजीब ही लग रहे हैं। क्यों? कोई जरूरत नहीं, इतनी प्यारी लग रही हो। हाँ बिल्कुल वही डॉल जैसी लग रही हूँ ना। मैं जा रही हूँ। बहुत अच्छी लग रही हो, पहने रहो। देखिए मेरा दम घुट रहा है। बाहर में आती। मैं जाती हूँ इसके साथ। शादी हो गई है, मगर अभी भी वही की वही, बदली नहीं। बस नाजिया, दुआ करो इसे अल्लाह हमेशा खुश रखे, शाद बाद आबाद रखे। क्या? ये तो मेरा सवाल है ना। क्या क्या क्या? ये जो तुमने इतनी सारी बातें बाहर की हैं, इन सब का क्या मतलब था? बड़ी चालाक हो वैसे। क्या बताऊं? पूछो। पहले वो मुझसे तो मिल लें, इसका क्या मतलब था? बताती हूँ, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना है कि टेंशन नहीं लोगी और ना ही मुझे दो। ठीक है। और ये सब तुम्हारे लिए कैसे अच्छा है? देखो, शादी हुई भी और नहीं भी हुई, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है।
और बेसिकली उन्होंने अपनी अम्मी के लिए शादी की है ना, ताकि घर में कोई आ जाए उनकी देखभाल कर ले। और तुमने ना बिल्कुल ठीक कहा था, मैं उनकी डॉल जैसी हूँ, उनके दिल बहलाने का एक खिलौना हूँ। I really don't mind that. ठीक है, चलता। तुम सारी जिंदगी ऐसे तो नहीं जी सकती ना। क्या है जिंदगी? तुम्हें पता है कैसे गुजरती है हमारी जिंदगी? पल पल करके, धीरे धीरे। सारे पल गुजर जाएंगे, सारे मिनट खत्म हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कब मौत आ जाएगी। और वैसे भी अब तो सब कुछ बदल गया। मैं अब वो दानीन रही नहीं हूं। पता है, जब मैंने निकाहनामे पे साइन किया था ना, मैं दानीन रही नहीं थी। मैं सिर्फ मिसेस सैफ बन के रह गई थी। अब मैं कपड़े चेंज कर लूं, अगर पूरी कहानी तुम्हें पता चल ही गई है तो। ये क्या है? मेरे कब्र के फूल सूख गए, अब तो खुशबू भी नहीं आती इनसे।